लखनऊ के सीएमएस में मना अभिभावक दिवस। ग्रैंड पेरेंट्स को दिया गया सम्मान। स्टेज पर डीएम के साथ नजर आए अभिभावक। Say louder, जय जगत। One more time, जय जगत। छोटे बच्चों ने बनाए बेहतरीन प्रोजेक्ट्स। लखनऊ का सीएमएस स्कूल लगातार ऐसे प्रोग्राम्स करा रहा है जिन्हें देखकर एक बार आप भी उनकी तारीफ करने को मजबूर हो जाएं। यहाँ किसी भी फंक्शन में सबसे खास बात तो इसकी थीम ही होती है। आज सीएमएस के गोमती नगर विस्तार ऑडिटोरियम में अभिभावक दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में न सिर्फ पेरेंट्स यानी न सिर्फ माता पिता बल्कि दादा दादी और नाना नानी को भी सम्मान दिया गया। इस फंक्शन में खुद सीएमएस के फाउंडर्स डॉक्टर जगदीश गांधी और डॉक्टर भारती गांधी मौजूद रहीं। वहीं इसके मुख्य अतिथि लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार रहे। डीएम ने बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताई बल्कि उनके जीवन में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए ये भी बताया। बच्चों के जीवन में सोशल मीडिया और इंटरनेट का क्या प्रभाव पड़ रहा है और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर भी डीएम ने अपने विचार साझा किए। देखिए, ये एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है जो कि जिस प्रकार की कोरोना की स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी तो उसमें बच्चे घर में रहकर पर्याप्त उनका समय एजुकेशन में बना रहे, वो कनेक्टेड रहे एजुकेशन सिस्टम से, तो वो एक अल्टरनेट अरेंजमेंट के तौर पर विकसित हुआ है। और केवल एजुकेशन में नहीं, वो वर्किंग में भी आया है। बहुत सारी कंपनीज अब उसको परमानेंटली अडॉप्ट कर चुकी हैं, जिसमें वर्क फ्रॉम होम से के कॉन्सेप्ट को कई जगह पर प्रमोट भी किया जा रहा है। तो ये टेक्निक है, ये टेक्नोलॉजी है, हमको इसे अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। वो जिस भी फील्ड में हो पाए उसमें करना चाहिए। इसके बाद सीएमएस के फाउंडर डॉक्टर जगदीश गांधी से भी कार्यक्रम के बाबत सवाल किए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि वो बच्चों के लिए अपने स्कूल में क्या कुछ खास कर रहे हैं और ये कार्यक्रम कैसा रहा। देखिए, आज सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर 1 का ये पेरेंट्स डे का प्रोग्राम था, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स डे का, और इसमें डीएम साहब चीफ गेस्ट कृपा करके आए थे, तो हम उनके भी बहुत आभारी हैं। इसमें जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो पेरेंट एजुकेशन के लिए ज़्यादा हैं, जैसे वर्ल्ड की पार्लियामेंट के लिए तो फैमिली यूनिटी पर करी कि परिवार की एकता कितना जरूरी है बच्चे के विकास में। यदि माता पिता में एकता नहीं है और उनमें कोई थोड़ा भी दिलशिप नहीं है तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए एकता बहुत जरूरी है। ये तो रही कार्यक्रम की झलक, सीएमएस के फाउंडर और मुख्य अतिथि के बोल। लेकिन इसके बाद बच्चों का कमाल का टैलेंट देखने को मिला। यहाँ पर बच्चों ने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए कि उनकी सोच का अनोखा प्रदर्शन हुआ। इन बच्चों ने उन समस्याओं पर प्रोजेक्ट्स बनाए जो हमारी जिंदगी में आमतौर पर शामिल ही हो गए हैं। उनके अलावा विज्ञान की दुनिया में शामिल होने वाले गेम्स की झलक भी यहाँ नजर आई। हमारे साथ यहाँ पर सीएमएस के कुछ बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने ये मॉडल्स बनाए। तो हम एक एक करके इनसे जानेंगे कि आखिर ये मॉडल्स इन्होंने क्यों बनाया, इन्हें किसी टीचर ने हेल्प की या फिर इसका पर्पस क्या है। आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम व्योम है। कौन सी क्लास में हो आप लोग? मैं क्लास 9। ये जो मॉडल मुझे दिख रहा है ये सिर्फ आप लोगों ने बनाया या फिर किसी और ने भी बनाया? हम लोग के स्कूल में रोबोटिक्स लैब बना है, तो वहाँ हम लोग ने मिलके इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया। तो टोटल कितने बच्चों ने टीचर ने हेल्प की? यहाँ 2 टीचर्स हैं, एक अजय जी और एक अंकिश जी। तो उन लोगों ने हम लोगों की हेल्प की। अच्छा, इस मॉडल के पीछे का पर्पस क्या है, ये क्यों बना है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? अभी रिसेंटली रोबोटिक्स काफी फेमस हो रहा है यहाँ इंडिया में भी, तो उसमें एक सेक्शन है गेम का जिसको कहते हैं रोबो सॉफ्टवेयर। तो उसमें क्या करना होता है, हम लोग अपने रोबोट्स यूज करके मतलब जो बॉल रखते हैं उसको गोल पोस्ट में डालना होता है। तो उसी का हम लोग प्रैक्टिस वर्जन, डेमो वर्जन अपने यहाँ पर बना है ताकि हम लोग को दिखा सके कि ऐसे भी कुछ है। तो एक बार आप इसे खेल करके दिखा दीजिए कि कैसे
हमारे साथ यहाँ व्योम मौजूद है जो अभी सिर्फ क्लास 9th में है, लेकिन इन्होंने हमें अभी अपने बारे में जो सबसे खास बात बताई है वो ये है कि इन्हें प्रधानमंत्री ने 2020 में बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। व्योम देखिए यहाँ पे ये बाल की सबसे अलग बात है, आपको थोड़ी सी ज्यादा मतलब यहाँ पे हो जाता है, मतलब किस लिए आपको ये मुझे अपनी इंडियन कल्चर, मुझे अपना इंडियन कल्चर सबसे अच्छा लगता है। उसको प्रमोट करने के लिए मैंने श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ी है और मैंने अपने भारतीय इंस्ट्रूमेंट बांसुरी को भी उसको भी बजाना सीखा है अपने इंडियन कल्चर। और अब आप ये कर रहे हैं एक्चुअल में वेदों में स्क्रिप्चर्स में इतना ज्ञान छुपा है, वो भी साइंस का। तो साइंस के ज्ञान के साथ चल रहे हैं, मतलब साइंस का ज्ञान को प्राप्त उसके पहले तो बेसिक स्टार्ट करना होगा, तो ये सब स्टार्ट। ये क्या है? स्मार्ट अगर इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेंस करेंगे, और ये तो बेसिकली कोविड टाइम्स में अभी यूजफुल रहता है। अगर आपको के साथ अगर आपको इसको टच नहीं करना है कि वो बहुत ही ज्यादा लाइक डर्टी होता है, तो आप बाहरी सेंस इसमें ऑर्डिनो चिप लगी है। इस ऑर्डिनो चिप हम लोगों ने इसमें प्रोग्रामिंग डाली हुई है और ये कोविड टाइम में बहुत यूजफुल होता है बिकॉज कोविड में इन्फेक्शन फैल सकता है डस्टबिन से। तो हमारा बेसिकली ये मोटिव था कि हम लोग बस एक ऐसा डस्टबिन क्रिएट करें ताकि वो हमें हेल्प करे डी-इन्फेक्ट होने में, ज्यादा इन्फेक्शन ना फैले। ये बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर माउंटेन्स है। क्या होता है, माउंटेन्स में बेसिकली जब भी टर्न लेते हैं तो ये ब्लाइंड स्पॉट की तरह एक्ट कर सकता है और मोस्टली यहाँ पे क्रैशेस होते हैं। हेलीकॉप्टर्स भी सेव करने के लिए आते हैं, कभी कभी लेट हो जाते हैं। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मैंने कि 2 IR सेंसर यूज करे, यहाँ पे ये IR सेंसर क्या करेगा, ये जैसे यहाँ पे अगर गाड़ी है इसने इसको सेंस करा, यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑफ करके कि यहाँ ये वाली गाड़ी को अलर्ट करा कि यहाँ पे रेड लाइट ऑन कर दी और ये बीप सेंसर ऑन करा। बीप सेंसर क्या करे, उसको साउंड से अलर्ट करा, रेड लाइट ये शो करे कि अभी यहाँ नहीं आ रहा है। सेम इसके लिए काम है, यहाँ पे अगर कोई गाड़ी आ रही तो ये बीप सेंसर ऑन हो गया और ये रेड लाइट ऑन। अब मैंने तो एक प्रोटोटाइप बनाया, पर मेरी कोशिश ये है कि अभी जैसे फ्यूचर्स गाड़ी जो अपने आप चलेंगी तो वो यहाँ ऐसे मतलब देख के खुद का मैसेज डालने तो वो धीरे धीरे चलने। लखनऊ से न्यूज टाइम नेशन के लिए किरण सिंह के साथ मोहम्मद फैजान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।